तो क्या करना चाहिए अगर आपके खिलाफ एक एफआईआर, एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल हो जाती है? सबसे पहली बात, घबराओ मत। मुझे पता है कि यह नामुमकिन लगता है, लेकिन मेरा यकीन करो, दिमाग को शांत रखना कानूनी तौर पर खुद को बचाने का पहला कदम है। पहला कदम, तुरंत एक क्रिमिनल लॉयर से संपर्क करो। जितनी जल्दी आप उनसे मिलोगे, आपका डिफेंस उतना ही बेहतर होगा। एफआईआर की एक कॉपी और अपने केस से जुड़े कोई भी डॉक्यूमेंट्स उन्हें दे दो। कुछ भी मत छुपाओ। आपका लॉयर आपकी सिचुएशन को समझेगा और आपको सही लीगल सलाह देगा। दूसरा कदम, अगर आपको लगता है कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है, तो आपका लॉयर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 438 के तहत सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप पहले ही अरेस्ट हो चुके हो, तो सेक्शन 437 या 439 के तहत रेगुलर बेल एप्लीकेशन दी जा सकती है। इसका मकसद कोर्ट को ये यकीन दिलाना है कि आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करोगे, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे और बिल्कुल भी भागोगे नहीं। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल नहीं मिलती है, तो आपकी अगली जगह हाई कोर्ट है। तीसरा कदम, अगर आपको लगता है कि एफआईआर झूठी है या किसी बुरी नीयत से फाइल की गई है, तो आपका लॉयर हाई कोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत F.IR को रद्द करने के लिए पिटीशन फाइल करने में आपकी मदद कर सकता है। यहाँ आपको ये दिखाना होगा कि आरोप बेबुनियाद है या कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है। चौथा कदम, इन्वेस्टिगेशन में हमेशा कोऑपरेट करो, लेकिन सिर्फ अपने लॉयर की सलाह के हिसाब से। उनके बिना कोई स्टेटमेंट मत दो। अगर चार्जशीट फाइल हो जाती है, तो आपका लॉयर उसे ध्यान से देखेगा और ट्रायल के लिए आपका डिफेंस प्लान करेगा। ट्रायल के दौरान आपके लॉयर का काम एविडेंस को सामने लाना और गवाहों से क्रॉस एग्जामिन करके आपकी बात को साबित करना है। पांचवां कदम, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राहत नहीं मिलती है, तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो और अगर जरूरी हो तो स्पेशल लीव पिटीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हो। हालांकि ये बड़े लीगल सवालों के लिए होता है। दूसरे ऑप्शंस, अगर केस छोटा है और शिकायतकर्ता मान जाता है, तो आप चीजों को कॉम्प्रोमाइज या लोक अदालत, एक लोगों की अदालत के जरिए सुलझा सकते हो। आखिरी सलाह, लीगल प्रोसीजर मुश्किल हो सकते हैं, इसलिए हमेशा अपने लॉयर की बात सुनो, जल्दी काम करो और सारे एविडेंस को सेफ रखो। उम्मीद मत छोड़ो, घबराने की बजाय अपने लीगल राइट्स का इस्तेमाल करो। अगर आपको मदद चाहिए, तो प्रोफेशनल लीगल सपोर्ट के लिए संपर्क करो।